बच्चों, हम पार्ट्स ऑफ द सेंटेंस पढ़ रहे थे। पार्ट्स ऑफ द सेंटेंस में हम प्रेडिकेट पार्ट कि कौन कौन से भाग होते हैं उसी के बारे में पढ़ रहे हैं। प्रेडिकेट पार्ट में 3 भाग होते हैं: वर्ब, ऑब्जेक्ट, कॉम्प्लीमेंट। तो बच्चों, यदि प्रेडिकेट पार्ट में एक शब्द होगा तो वो वर्ब होगा। वर्ब 2 होते हैं, सेंटेंस में 2 प्रकार से यूज किए जाएंगे। एक हेल्पिंग वर्ब, दूसरा मेन वर्ब। अगर दोनों वर्ब हैं तो सबसे पहले हमको अरेंज करते समय हेल्पिंग वर्ब और उसके बाद फिर मेन वर्ब। वर्ब को अरेंज करने के बाद हम ऑब्जेक्ट को अरेंज करते हैं, ऑब्जेक्ट को लिखते हैं। यदि ऑब्जेक्ट एक ही है तो एक ही ऑब्जेक्ट लिखेंगे। यदि ऑब्जेक्ट 2 है तो उस अवस्था में सबसे पहले हमको इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इसके बाद फिर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। सबसे पहले इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट और फिर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कल हमने बताया बच्चों कि अगर सजीव है तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट और निर्जीव है तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो सबसे पहले सजीव ऑब्जेक्ट लिखते हैं और फिर इसके बाद निर्जीव ऑब्जेक्ट लिखते हैं। लेकिन आपने वीडियो नंबर टेबल नंबर आपने 4 देखा। 4 में डायरेक्ट ऑब्जेक्ट पहले लिखा जाता है और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट बाद में लिखा जाता है। ऐसा कब होगा? जब इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के पहले कोई प्रीपोजिशन लिखा जाएगा, यानी टू अथवा फॉर में से कोई प्रीपोजिशन रहेगा तो सजीव ऑब्जेक्ट को बाद में लिखेंगे और निर्जीव ऑब्जेक्ट को पहले लिखेंगे। तो कल इतना हमने देखा बच्चों। अब आइए टेबल नंबर 5 में हम देखें। टेबल नंबर 5 में सी gave a book to me. They told a story to them. Ramesh bought a pen for her. तो बच्चों, एग्जाम्पल नंबर 1 में आप देखें, प्रेडिकेट पार्ट में गिव अ बुक टू मी। गिव क्या है? गिव वर्ब है। अ बुक क्या है? ऑब्जेक्ट है। टू मी क्या है? ऑब्जेक्ट है। अ बुक ऑब्जेक्ट 2 हैं, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो अ बुक क्या है बच्चों? ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है क्योंकि निर्जीव है। और टू मी क्या है? ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है क्योंकि ये सजीव है। रूल्स ऐसा है कि सबसे पहले सजीव ऑब्जेक्ट लिखा जाता, यानी टू मी सबसे पहले, यानी मी को सबसे पहले लिखना चाहिए था, अब बुक को बाद में लिखना चाहिए था। लेकिन बच्चों, मी के पहले प्रीपोजिशन आया है टू, यानी अगर प्रीपोजिशन है तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को बाद में लिखा जाएगा और डायरेक्ट जो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है बुक वो पहले लिखा जाएगा। उसी तरह एग्जाम्पल नंबर 2 में देखिए, टोल्ड अ स्टोरी टू देम, यानी देम के पहले सजीव के पहले क्या लिखा गया है? टू। स्टोरी और देम ये दोनों क्या हैं? ऑब्जेक्ट हैं। स्टोरी क्या है? ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। देम क्या है? ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। पहले लिखना चाहिए था देम और स्टोरी को बाद में लिखना चाहिए था, लेकिन टू यहाँ पर टू प्रीपोजिशन आने के कारण देम को बाद में लिखा गया, स्टोरी को
पहले लिखा गया। उसी तरह बच्चों एग्जाम्पल नंबर 3 देखिए। 3 में रमेश बॉट अ पेन फॉर हर। बॉट क्या है? वर्ब है। इस वर्ब के 2 ऑब्जेक्ट हैं, अ पेन और फॉर हर। पेन और हर ये 2 ऑब्जेक्ट हैं। पेन कौन सा ऑब्जेक्ट है? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। हर क्या है? इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। हर को पहले लिखना चाहिए था, यानी इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट पहले लिखा जाता है। पेन डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, बाद में लिखा जाता है। लेकिन फॉर प्रीपोजिशन लगने के कारण, यानी फॉर प्रीपोजिशन है, इसीलिए ये जो है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट बाद में लगा है। तो बच्चों अगर 2 ऑब्जेक्ट हैं तो सबसे पहले हमको इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, सजीव ऑब्जेक्ट, उसके बाद डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, निर्जीव ऑब्जेक्ट को लिखना चाहिए। लेकिन यदि उसमें प्रीपोजिशन टू अथवा फॉर का प्रयोग किया गया है तो जस्ट इसी का उल्टा कर देंगे, यानी डायरेक्ट ऑब्जेक्ट पहले लिखेंगे और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट बाद में लिखेंगे। बच्चों इसी तरह टेबल नंबर आप 6 देखें। प्रेडिकेट के 3 पार्ट, सब वर्ब, ऑब्जेक्ट, कॉम्प्लीमेंट। ऑब्जेक्ट के विषय हमने देख लिया बच्चों कि एक भी ऑब्जेक्ट होता है, किसी सेंटेंस में किसी वर्ब का 2 भी ऑब्जेक्ट होता है, और दोनों ऑब्जेक्ट है तो कैसे हम उसको अरेंज करेंगे। फिर आगे देखिए, ऑब्जेक्ट के रूप में केवल नाउन ही या प्रोनाउन ही नहीं आता है। ऑब्जेक्ट के रूप में आपका, जैसे एग्जांपल नंबर इसमें देखिए, ही लाइक्स प्लेइंग चेस, आई डू नॉट लाइक गॉसिपिंग, मोहन डिसलाइक्स गैम्बलिंग। अब बच्चों देखिए एग्जाम्पल नंबर 1 में आपका प्रेडिकेट पार्ट कौन सा है? लाइक्स प्लेइंग चेस। तो लाइक्स क्या है? कि वर्ब है। अब प्लेइंग चेस क्या है? ये ऑब्जेक्ट है। प्लेइंग चेस ऑब्जेक्ट है, और कैसा ऑब्जेक्ट है? जिरेंड ऑब्जेक्ट है। तो आप पहले से ही बता दिया गया है जिरेंड क्या होता है। क्रिया के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़ दिया जाए तो वो किसी सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में काम कर सकता है, किसी सेंटेंस में ऑब्जेक्ट के रूप में काम कर सकता है। यहाँ प्लेइंग जो है बच्चों, ये वर्ब नहीं है। प्लेइंग शब्द ये वर्ब नहीं है, ये क्या है? ऑब्जेक्ट है। और कैसा ऑब्जेक्ट है? जिरेंड ऑब्जेक्ट है। उसी प्रकार बच्चों डू नॉट लाइक ये वर्ब है, और गोसिपिंग क्या है? ये ऑब्जेक्ट है। कैसा ऑब्जेक्ट है? ये जिरेंड ऑब्जेक्ट है। उसी प्रकार एग्जाम्पल नंबर 3 में डिसलाइक्स के वर्ब है, और गैम्बलिंग क्या है? ये ऑब्जेक्ट है। और कैसा ऑब्जेक्ट है? जिरेंड ऑब्जेक्ट है। तो बच्चों ऑब्जेक्ट के रूप में जिरेंड भी आ सकता है, जिरेंड का भी प्रयोग किया जा सकता है ऑब्जेक्ट के रूप में। उसी तरह टेबल नंबर 7 में देखिए, टेबल नंबर 7 का एग्जाम्पल 1, वी वांट टू वर्क, राजा लाइक्ड टू वॉक, दे डिसाइडेड टू लीव। तो बच्चों एग्जाम्पल नंबर 1 में आपका वांट टू वर्क, ये क्या है? प्रेडिकेट पार्ट है। प्रेडिकेट पार्ट में वांट क्या है? वर्ब है, और टू वर्क क्या है? ये ऑब्जेक्ट है। वर्ब के पहले क्या लगा है? टू, यानी वर्ब के पहले अगर टू लगा दिया जाए, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म पहले अगर टू लगा दिया जाए तो क्या बन जाता है बच्चों? इन्फिनिटिव। तो टू वर्क क्या है? ये इन्फिनिटिव है। और ये वांट क्रिया का क्या है? ये ऑब्जेक्ट है। यानी टू वर्क
इन्फिनिटिव जो किसी सेंटेंस का ऑब्जेक्ट होता है, यानी ऑब्जेक्ट के रूप में जिरेंड भी आ सकता है, ऑब्जेक्ट रूप में इन्फिनिटिव भी आ सकता है। इसी तरह एग्जांपल नंबर 2 में देखिए, लाइक्ड का ऑब्जेक्ट कौन है? टू वॉक। आपका वॉक क्या है? वर्ब है, वर्ब के पहले क्या लग गया? टू, तो क्या बन गया ये? इन्फिनिटिव। तो लाइक्ड क्रिया का क्या है? टू वॉक, ये ऑब्जेक्ट है। इसी तरह से एग्जांपल नंबर 3 में डिसाइडेड टू लीव। टू लीव क्या है? इन्फिनिटिव है। ये टू वर्क, टू वॉक, टू लीव क्या है? इन्फिनिटिव है। और ये सेंटेंस प्रेडिकेट पार्ट में ऑब्जेक्ट का काम कर रहे हैं, ये क्या है? ऑब्जेक्ट है। तो बच्चों, ऑब्जेक्ट के रूप में नाउन भी आ सकता है, प्रोनाउन भी आ सकता है, जिरेंड भी आ सकता है और इन्फिनिटिव भी आ सकता है। ये ऑब्जेक्ट रूप में प्रयोग होते हैं। उसी तरह अब आगे टेबल नंबर 8 में देखिए। टेबल नंबर 8 में आपका जो टेबल नंबर 8 में अभी प्रेडिकेट पार्ट का कॉम्प्लीमेंट बचा है, यानी वर्ब हो गया। वर्ब बाद हमने देखा कि ऑब्जेक्ट लिखेंगे, ऑब्जेक्ट के बाद फिर क्या लिखेंगे? कॉम्प्लीमेंट लिखेंगे। तो टेबल नंबर 8 में देखिए, द टीचर मेड मी द मॉनिटर। तो एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट में देखिए बच्चों, द टीचर आपका सब्जेक्ट हुआ, मेड मी द मॉनिटर ये क्या हो गया? आपका प्रेडिकेट पार्ट हुआ। प्रेडिकेट पार्ट कौन सा है? मेड मी द मॉनिटर। तो मेड क्या है बच्चों? ये वर्ब है। मी क्या है? ऑब्जेक्ट है। और द मॉनिटर क्या है? मॉनिटर क्या है? ये कॉम्प्लीमेंट है। अब बच्चों, कॉम्प्लीमेंट कैसे पता करेंगे? कॉम्प्लीमेंट क्या होता है? जैसे मेड क्रिया है, कोई क्रिया का अर्थ अपने आप में पूरा नहीं होता, क्रिया का अर्थ पूर्ण नहीं होता, उसके अर्थ को पूर्ण करने के लिए जिन शब्दों का प्रयोग होता है वो क्या कहलाता है? कॉम्प्लीमेंट कहलाता है। जैसे द टीचर मेड, मेड माने बनाया, द टीचर मेड अध्यापक ने बनाया, मी माने मुझे। अब प्रश्न उठता है कि अध्यापक ने मुझे बनाया, तो अब इतने कहने से मेड बनाने की क्रिया जो है वो अर्थ पूरा नहीं दे पा रहे हैं, इसलिए बनाया तो क्या बनाया? द मॉनिटर। ये शब्द लिखने से तब क्रिया का अर्थ पूरा हुआ, इसीलिए मॉनिटर शब्द क्या है? ये कॉम्प्लीमेंट है। उसी तरह बच्चों, एग्जाम्पल नंबर 2 में देखिए, नेम्ड द डॉग मोती। ये तीनों शब्द क्या हैं? प्रेडिकेट पार्ट हैं। प्रेडिकेट पार्ट में नेम्ड क्या है? वर्ब है। द डॉग क्या है? ऑब्जेक्ट है। और मोती क्या है? ये कॉम्प्लीमेंट है। यानी प्रेडिकेट के 3 पार्ट होते हैं, वर्ब, ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट। तो नेम आपका ऑब्जेक्ट, नेम आपका वर्ब हो गया, द डॉग क्या हो गया? ऑब्जेक्ट हो गया, मोती क्या हो गया? कॉम्प्लीमेंट। अब कॉम्प्लीमेंट नेम, जैसे वी नेम्ड, हमने नाम रखा, नामकरण किया, द डॉग माने कुत्ते का। अब नामकरण किया, कुत्ते का नामकरण किया तो क्या किया? कौन सा नाम किया? मोती। यानी मोती शब्द आने से इस सेंटेंस का, इस नेम्ड क्रिया का अर्थ पूरा हो रहा है, इसलिए मोती क्या आपका हो गया? कॉम्प्लीमेंट। इसी तरह एग्जाम्पल नंबर 3 देखिए, वी चूज हिम कैप्टन ऑफ द टीम। तो चूज क्या है? वर्ब है। हिम क्या है? ऑब्जेक्ट है। कैप्टन ऑफ द टीम क्या है? ये कॉम्प्लीमेंट है। उसी तरह ही फेल्ट हिमसेल्फ टायर्ड। तो बच्चों, फेल्ट हिमसेल्फ टायर्ड, फेल्ट क्या आपका है? वर्ब है। हिमसेल्फ क्या है? ऑब्जेक्ट है। और टायर्ड क्या है? ये कॉम्प्लीमेंट है। ठीक। उसी तरह टेबल नंबर 5 में, एग्जाम्पल नंबर 5 में देखिए, द न्यूज
मेड हिम हैप्पी। तो मेड क्या है बच्चों, वर्ब है, हिम ऑब्जेक्ट और हैप्पी क्या है, कॉम्प्लीमेंट। उस तरह एग्जाम्पल नंबर 6 में आई एम हियर। एम क्या है आपका, वर्ब है, हियर क्या है, ये कॉम्प्लीमेंट है। तो बच्चों आप देखिए कॉम्प्लीमेंट में क्या क्या लिखा गया है। कॉम्प्लीमेंट में आपका आ जाएगा, पहले एग्जाम्पल में आप देखिए कॉम्प्लीमेंट क्या है, द मॉनिटर है। दूसरे एग्जाम्पल में कॉम्प्लीमेंट कौन है, मोती है। तीसरे एग्जाम्पल में कॉम्प्लीमेंट कौन है, कैप्टन ऑफ द टीम। चौथे एग्जाम्पल में कॉम्प्लीमेंट क्या है, टायर्ड। पांचवें एग्जाम्पल में कॉम्प्लीमेंट क्या है, हैप्पी। और छठवें अंतिम वाले एग्जाम्पल में कॉम्प्लीमेंट कौन है, हियर। तो बच्चों अब ध्यान दीजिए, द मॉनिटर क्या है, मॉनिटर आपका नाउन है। मोती क्या है, नाउन है। कैप्टन ऑफ द टीम ये क्या है, फ्रेज है, नाउन फ्रेज। टायर्ड क्या है, ये पार्टिसिपल है, वर्ब है, पार्टिसिपल। हैप्पी क्या है, एडजेक्टिव है। हियर क्या है, एडवर्ब है। यानी कॉम्प्लीमेंट के रूप में नाउन आ सकता है, नाउन फ्रेज आ सकता है, पार्टिसिपल आ सकता है, एडजेक्टिव आ सकता है और एडवर्ब आ सकता है।